सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और सहारा के निवेशकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, निराशा के गर्त में डूबे हुए व्यक्ति को जब एक उम्मीद का किरण दिखाई देता है तो उसको जीने की आस जाग जाती है। ऐसे ही हमारे बहुत सारे कर्तव्योगी साथी और निवेशक निराशा के गर्त में जब होते हैं तो हम एक नई उम्मीद की किरण लेके आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। और आज के इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोग इस बात को समझ जाइएगा कि सहारा की वापसी निश्चित रूप से होगी, क्योंकि पहले जब दूर दूर तक कोई वरिष्ठ नज़र नहीं आता था तो आज कम से कम कुछ वरिष्ठ तो ऐसे हैं जो आपके समक्ष अपनी बातों को लेकर एक उम्मीद की किरण जगाते हैं और ढांढस बंधाते हैं कि आज हम फिर से वापसी के लिए तैयार हैं। दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में फिलहाल जोनल चीफ के माध्यम से कई सारी बैठकें, मीटिंगें निरंतरता के साथ हो रही हैं, जिसका मैं आपके बीच में उनका कुछ छोटा मोटा सा भाग प्रसारित करता हूं, क्योंकि आपके मन में जो बातचीत या जो भाव होते हैं उनको किसी न किसी प्रकार से दूर करने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है। साथियों, बिल्कुल ये बात तय है कि आज जिस प्रकार से, जिस आत्मविश्वास के साथ जनरल चीफ के माध्यम से लोगों को ढांढस बंधाया जा रहा है, उससे ये प्रतीत होने लगा है कि सहारा की वापसी जरूर होगी। और इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग आज के इस एपिसोड को लेकर आए हैं, जिसमें भले ही हम उपस्थित न रहे हों, लेकिन हमारे जो भी सूत्र हैं उनके माध्यम से जो भी वीडियो हमको मिला उसको हम आपके बीच में जरूर रखना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी बातों से इस बात का बल मिलेगा कि सहारा की वापसी जरूर होगी। साथियों, हम निरंतर आपके बीच इस भाव से आते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी नाउम्मीदी है उसको छोड़कर एक उम्मीद का दामन थामे, जिससे आने वाले समय में उसको मंजिल तक पहुंचाया जा सके। हम निरंतरता के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बराबर नज़र रखे हुए हैं। अभी हाल ही में एक सूचना मिला है कि 26 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई है वो लिस्टिंग में आने का ऑर्डर सीट में अंकित हो चुका है। तो ये बात तय है कि 26 तारीख को सुनवाई 99% जरूर होगी, अगर कोई विघ्न बाधा उसके बीच में नहीं आती है तो। और उम्मीद ये किया जा रहा है कि कुछ अच्छा ही परिणाम आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो भी सूचना हम लोगों के पास आएगी उसको लेकर आप लोग जरूर यथार्थ के साथ बने रहें। और मेरा एक आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप जो भी सहारा से संबंधित वीडियो या पोस्ट जहाँ पर भी आपको दिखाई देता है, पॉजिटिव में लेकर उसको अपने सोशल मीडिया के हैंडल से जरूर शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में उस बातों को पहुंचाया जा सके। और जो उम्मीद छोड़ रहे हैं लोग, उनको उम्मीद दोबारा से वापस किया जा सके। इसीलिए मैं आप बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे कि यूट्यूब भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचा सके और ऐसे बहुत सारे लोग जो इस रास्ते में बाधा बने हुए हैं उनके मंसूबे पर पानी फिराया जा सके। साथियों, मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप ये हमेशा सोचते हैं कि बार बार आके आ जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहाड़ तोड़ने के लिए केवल एक प्रहार काफ़ी नहीं होता है। छोटी छोटी चोट लगातार अगर उस पर किया जाए तो निश्चित रूप से एक दिन पहाड़ भी तोड़ा जा सकता है। इसी प्रयास में हम इस समस्या रूपी पहाड़ को तोड़ने के लिए बार बार और निरंतर कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे
यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग के माध्यम से हो, ये पहाड़ जरूर टूटेगा, बशर्ते कि आप और हम निरंतरता के साथ इस पर बराबर चोट करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पहाड़ रूपी समस्या को निपटाने के लिए या तोड़ने के लिए हमारे साथ बराबर की हिस्सेदारी बनाएंगे और अपनी भूमिका को बखूबी निभाएंगे और अपने साथियों तक इन सारी बातों को पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। तो आइए चलते हैं माननीय मंडल प्रमुख महोदय के बीच। जो भी बात जिस जोश के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है वो निसंदेह बहुत ही ऊर्जावान है और ये संकेत है कि सारण्य परिवार वापसी जरूर करेगा और 100% करेगा। आपके भुगतान को कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद। आइए देखते हैं माननीय मंडल प्रमुख महोदय। साथियों, पिछले 2 शनिवार से त्योहार होने के कारण, छुट्टियां होने के कारण हम लोग मंडे और ट्यूसडे में उसी शनिवार असेंबली की मीटिंग को लगातार चालू रखा। वर्किंग डे में आज शनिवार है, तो शनिवार के डेट में हम सभी उपस्थित हुए हैं। आचारों का, विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे के सुझाव, विचार विमर्श। आज हमारे फील्ड के वरिष्ठ कनिष्ठ साथीगण, हमारे सभी सेवा केंद्र प्रमुख फ्रेंचाइजी मैनेजर साहबान, सभी का आज बैठक में जिनको अपनी बात विचार को रखना है वह अपनी बात विचार को रखेंगे। उनका सुनना है कि बातें बहुत सारी हैं। हमें आपको एक रूपता, अभी आप लोगों को एक विचार विमर्श में जो चर्चा में मैंने किया है, तो आप लोगों को एक बड़ी, पूरे देश के जितने वरिष्ठ हैं उन साथियों के बातचीत विचार विमर्श से एक मंच बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ संस्थागत बातों का उपरूप होगा। कोई गुड मॉर्निंग, कोई ऐसा मैसेज नहीं होगा। सिर्फ होगा हमारे आपके विकास को लेकर के, समाधान को लेकर के, सुझाव को लेकर के, हम सब इस विषम परिस्थितियों से कैसे बाहर आए और हंसता खेलता खुलता परिवार फिर से खुशहाल हो जाए, यह समस्याएं का समाधान। उस मंच का नाम जो आप सबके क्षेत्र में, पूरे देश में मुझे गर्व है, फक्र है। मैं ऐसे वरिष्ठों का, कनिष्ठों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और गर्व करता हूं कि आप जैसे मंच का संचालन अपना यूट्यूब, पॉजिटिव और तमाम सारे पोर्टल के भुगतान को लेकर जबरदस्त तरीके से पोर्टल के भुगतान पे आप लोगों ने काम किया, इसके लिए बधाई, शुभकामनाएं। मुझे गर्व है आप सबके विचारों से, प्रयास से कि आज जो भी नेगेटिव लोग थे वो सब धराशायी होते जा रहे हैं। जो भी चंदाखोर दलाल गद्दार थे कंपनी के, धराशायी होते जा रहे हैं। इसलिए कि पब्लिक जान चुकी है, आप लोग जान चुके हैं, आप सबके माध्यम से सच्चाई अवगत हो चुकी है कि जो भी करना है प्रशासन को करना है, सर्वोच्च न्यायालय को करना है और प्रबंधन को करना है। इसके अलावा ये तो सिर्फ अपना पैसा कमाना और बेवकूफ बनाना, अपना जो शहीद होते हैं, जो आंदोलन करते हैं, निस्वार्थ भावना से सबको सहयोग करते हैं, उनके भी नाम को कलंकित ऐसे अराजक तत्वों ने, जो आतंकवादी हैं, वो लोगों ने उनका भी नाम बदनाम किया है। तो उनका सफाया अभियान आप सबके प्रयास से, सभी के सहयोग से
हुआ है, हो रहा है। ये चंद दलाल गुंडे जो समूह को प्रभावित किए, पहले समूह को भ्रमित करके अपने साथ जोड़े, जमाकर्ता कार्यकर्ता प्रभावित हुआ, उनका ब्याज नुकसान हुआ, उनका समय से भुगतान जो अपना होना चाहिए नहीं हुआ। तमाम सारी परिस्थितियों से सम्मानित जमाकर्ता जूझ रहे हैं, कार्यकर्ता जूझ रहे हैं, उनका परिवार जूझ रहा है, फिर भी संस्था के साथ खड़े हैं। यह जो है अपने निहित स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। तो ऐसे लोगों का सफाया बहुत जल्द होगा। आप सबकी बातों विचार सुनने के बाद हम अपनी बात को लास्ट में रखेंगे ही। तो आज आप सबकी सुनने की बारी है। इस बात को हमें आपको पूरे जहन में बैठा लेना है कि आज संस्था है तो हम आप हैं, आज संस्था का संघर्ष है तो जो है ये विजय प्राप्त होते जा रहा, संस्था का प्रयास है तो जो है भुगतान पोर्टल के माध्यम से, आरसीएस के माध्यम से हो रहा है। जहाँ जो लोग काम करके व्यवसाय उत्पादन कर रहे हैं वहाँ ब्रांच से भी हो रहा है। जहाँ पर जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जो है तो जो है प्रशासन और पोर्टल पे ही डिपेंड है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपकी चालू है, ओपन है। यही हजम नहीं हो रहा है, यही चाहते हैं सभी ब्रांचें बंद हो जाएं, पोर्टल पे डिमांड बंद हो जाए, हमारा जो है लूटाखोरी का काम शुरू हो, क्योंकि जो हम कर्म किए हैं वो गंदगी जैसे कंपनी जो है सही रास्ते पर आ जाएगी, शुरुआत हो जाएगा तो हमारे जो गलत काम किए हैं, जो मुंह में काली पोत करके घूम रहे हैं, वह जो खुलासा हो जाएगा। और खुलासा होगा तो हमारा जमाकर्ता भी रहना मुश्किल कर देगा, कार्यकर्ता भी रहना मुश्किल कर देगा और एम्प्लॉय भी रहना मुश्किल कर देगा। साथियों, इस बात को लेकर के विचार विमर्श करना है, ध्यान रखना है कि आज जो भी है, मैं 2 मिनट लूंगा आप लोगों का। कितना बचा है इसमें, इस सेशन में? 17 मिनट है ना? हाँ, तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा समय लूंगा कि आज जो है आप सभी सहारियन से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी कोई नेगेटिव चीजों को कोई प्रश्न न दें, न देखें, न सुने, न आपस में बांटे। कोई ग्रुप में नेगेटिव चीज नहीं बांटे। खत्म करिए इन नेगेटिव चीज से। आप कहां पहुंच गए हैं, आपकी संस्था कहां पहुंची, और उन चीजों को न पहुंचाएं। समझने का प्रयास करिएगा मैं क्यों बोल रहा हूं। कोई यूट्यूबर नेगेटिव यूट्यूबरों का कोई न सुने न देखे और अपने सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं में पहुंचाएं। और जहां भी ये आतंकवादी जाते हैं तो उनको उसी तरह से जो उनके कर्म है उसी हिसाब से उनको सबक सिखाया जाए। साथ ही साथ जो भी आपके अधिकारी, कोई जेल गया, कोई भी कर्मचारी जेल गया, कोई फील्ड कार्यकर्ता फ्रेंचाइज मैनेजर जेल गया, इसमें खुश ना हो। पूरा ध्यान दें बातों को, खुश ना हो, वायरल न करें। इसलिए इस संस्था देनदार है, आपका ही भाईचारा, आपका ही कंपनी, चाहे ऊपर मुख्यालय कोई अधिकारी हो। इस बात को समझे। संस्था का नमक खाया आपने, मैंने, तो वफादारी से ये परिवार है। और जो ग्रुप बनाया जा रहा है उस परिवार का नाम दिया जा रहा है उस मंच का सहारा पारिवारिक एकता मंच। सहारा पारिवारिक एकता मंच जो है नाम रखेंगे। उसमें ये सारे जाबाज हमारे कर्मयोगी वरिष्ठ साथी जुड़ेंगे। उनके साथ एक अलग बैठक होगी असेंबली मीटिंग के अलावा। तमाम सारे बिंदुओं पे विचार विमर्श भी होगा और समाधान भी होगा, रास्ते निकाले जाएंगे, प्रबंधन तक बात पहुंचेगा, प्रशासन तक बात पहुंचेगा, न्याय के लिए ये आवाज उठेगा। ये आवाज हम उन लोगों के खिलाफ जो अपना कर रहे हैं कि जो संस्था विरोधी गतिविधियों में है, और ये आवाज प्रशासन के समक्ष न्याय के लिए कर रहे हैं कि संस्था को न्याय चाहिए। हमारी इस बात के पूरी टीम आप सबका सहयोग से इस बात की आवाज है कि सहारा इंडिया के कर्मयोगी कार्यकर्ताओं का क्या गुनाह है, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके 12 से 13 लाख परिवार खड़ा किया और 2,000 की पूंजी से आज जो है 2 लाख से ऊपर के 3 लाख से ऊपर की परिसंपत्तियों का मान। 2 लाख का तो आपका अनरिकॉर्डेड, बाकी अभी तक की जो रिपोर्ट आएगी तो आपका क्या है तो आप सभी जानते हैं।
वह आंकड़ों शब्दों में बोलना, जब तक प्रशासनिक और ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, जो आप लोग देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में और प्रबंधन द्वारा जो पेश है, उसी की बात कर। सम्मानित जमाकर्ताओं का क्या कसूर है? 1-1 रुपया जमा किया उन्होंने अपने भविष्य के लिए करके, आप दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। सारा इंडिया कर्मचारियों का क्या दोष है? वो भी अपनी रोजी रोटी के लिए आए थे, वो दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। इस मंच से पूरी जानकारी पूरे देश में होना चाहिए और उस आतंकवादियों को जो है तो सबक सिखाना चाहिए कि तुम अगर जो है सही सलामत तरीके से ये हमारे साथियों को बरगलाए हो, तो परिस्थितियां थी, हालात परिस्थितियां थी, आग लगा हुआ था, भटक गए, ठीक है। सुबह का भी भूला शाम को अपने घर आता है, उसको भूला नहीं कहते हैं, ठीक है, हालात परिस्थितियां थी, भटक गए। अब एहसास हो गया कि अगर हम काम करने दिए होते, काम करते रहते, तो सेवी सहारा जीवन भर लड़ाई चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता, भुगतान होता रहता है, कमीशन मिलता रहता, ऑफिस चलता रहता। तो आज जो है उस बात को भी याद करें, वहां भी अपना नजर दौड़ाएं। 1998 में जो आरबीआई के रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आरएनबीसी एक्ट में, नॉन बैंकिंग एक्ट के तहत काम कर रही थी संस्था, तो तमाम सारी कंपनियां गई थी, आप नहीं गए थे, आपने कोई अपना कसूर नहीं था, लेकिन आपने कितनी मुस्तैदी से अपने सम्मानित जमाकर्ताओं को, कार्यकर्ताओं को कितना तरीके से संभाला, भुगतान दिया, लोन दिया, जैसे भी है ट्रांसफर किया, जो भी किया, ये पूरे देश में साथियों के लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। आप सबने संभाला तो आज 48 वर्ष सारा इंडिया का हो गया, नहीं तो उसी समय समाप्त हो जाता, जो तमाम सारी कंपनियां गई थी चली जाती, आपका कोई गुनाह नहीं था, आप भगे नहीं थे, ये पब्लिक टूट पड़ी थी कि कहीं कल आप भी चले जाए प्राइवेट। आज तो जो है आपके खिलाफ तमाम सारा प्रशासनिक केस चल रहा, सारी चीजें हैं, तो आप लड़ रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन आपको तोड़ने के लिए ये जो है चंद नुमाइंदे, दलाल, चाटुकार, शुद्ध भाषा में कहा जाए चोर है, वह जो है अगर सही सच्चे सिपाही होते तो आपके लिए लड़ते, आपके हक के लिए लड़ते कि न्याय दीजिए, कार्यकर्ता का कौन सा दोष है, जमाकर्ता का क्या दोष है, एम्प्लॉइयों का क्या दोष है। इसमें बात किया जाए कि आप कमीशन लिए तो कल के लिए आप भी जो कटघरे में आ सकते हैं, एम्प्लॉय जो सैलरी लिया तो भी कटघरे में आ सकता है, और यहाँ बात किया जाए उस पर मकान मालिक जो है मकान दिया किराए पे तो भी कटघरे में आ सकता है, तो उस पर हम लोग खुश हो। मकान मालिक किराए पे दिया तो क्या गुनाह किया, क्या 2 पैसा पाया कंपनी से, कार्यकर्ता ने मेहनत करके कमीशन अपना पाया, मेहनत किया, खून पसीना बहाया, तो क्या वो गुनाह किया। एम्प्लॉइयों ने नौकरी किया, अपना काम किया, तो क्या गुनाह किया। तो उसके लिए हम लोग वायरल करें, कोई अगर पकड़ा जा रहा, बंद हो रहा है, कोई बता दे हमारे सामने खड़ा होकर के, क्या ये गुनाहगार है, या दे सकते हैं क्या। परम पूजी सारा सीजी ने जब रखा, माननीय प्रबंध कार्यकर्ता ने महोदय रखा, संस्था देनदार है। आज भी पूरे देश में सारे लोगों को मालूम है, परम पूजी सारा ने कहा कि आप लोग इधर उधर भ्रमित न हो, 1-1 रुपया ब्याज सहित भुगतान आप सभी को प्राप्त होगा। सारा पे विश्वास करें, हम पे विश्वास करें, संस्था विश्वास करें, और आप सभी ने उसी विश्वास को सम्मानित जमाकर्ताओं ने कहा, 3 आप ठोक करके कहा आप लोगों ने कि हम है ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, तो आप हैं तो आप ही हैं और रहेंगे, हम आप सभी हैं, और हम सब दिलाएंगे सम्मानित जमाकर्ताओं के ब्याज, पूरा ब्याज सही। लेकिन इसकी आवाज कहाँ होना चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं, आपस में गुटबाजी नहीं, आपस में विवाद नहीं, ये प्रशासन के सामने होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के सामने हमारी आवाज जाए, केंद्र सरकार के सामने हमारी आवाज जाए, प्रशासन में आवाज जाए, हम एक हैं, एकरूपता, एकजुटता मिलकर के इस लड़ाई को लड़े कि जो है आज जो है भुगतान ही हो जाए पूरा 100%। मैं बात कर रहा हूं 100% भुगतान हो जाए सम्मानित जमाकर्ताओं का, ब्याज सहित हो या चाहे मूलधन हो, जो भी है। कार्यकर्ताओं को क्या 1 रुपया कमीशन मिलेगा क्या, एम्प्लॉइयों को क्या सैलरी मिलेगा क्या, मकान मालिक को क्या रेंट मिलेगा क्या, कंपनी को क्या 2 पैसा मिलेगा क्या, नहीं। तो हम जो 2000 की पूंजी से 3 व्यक्तियों से एक स्थापन से आज इतना बड़ा जब
विशाल परिवार और इतना बड़ी संस्था खड़ा कर दिए, तो हम अपनी रोजी रोटी सामने देखते देखते 13 साल में अपना आंखों के सामने जाने दे रहे हैं। ये चंद दलाल, ये जो है रोड छाप नेता, ये आपको जो है अपना उस स्थिति नहीं पहुंचा रहे हैं। नेता का मतलब होता है जो आज पूरे देश में भाजपा हो या गैर भाजपा हो, कांग्रेस हो, जो भी पार्टियां हैं, लोकसभा में, विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, नेताओं के लिए ताली बजा दी। कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो या जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां देश के लिए सम्मानित जमाकर्ता कार्यकर्ताओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। बड़े बड़े संत महात्मा उठा रहे हैं, बड़े बड़े जो है अपना लोग उठा रहे हैं आवाज, सारा को न्याय दिया जाए, ये आवाज उठाना चाहिए। ये रोड छाप लोग जो आ करके अपना बंद कराना, आपका ऑफिस बंद करा दे, आप तो बंद करा दे, जेल बना दे, पहुंच जाए तो उसको वायरल किया जा रहा है जैसे जो है बहुत बड़ा मेडल मिल गया है। अरे ऑफिस बंद हो जाएगी, जमाकर्ता कहाँ जाएगा? जहां बंद है वहां क्या स्थिति है? भोपाल में एनआई हो रहा, व्यवसाय हो रहा, बाकी देख करके बाकी देशों में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। यहाँ से सारे कार्यकर्ता मन से जुड़ करके प्रोत्साहित हो रहे हैं, ये खुशी उनको समझ में नहीं आ रहा। नेता वही है जो नेतृत्व करने की ताकत रखता हो और न्याय के लिए लड़ता हो, सबके लिए लड़ता हो। आपके एनआई बंद कराने, आपके पोर्टल पे डिमांड बंद कराने, आपके ऑफिसों में आकर के हंगामा करना, अरे ये तो सब भ्रांत व्यक्ति कर ही नहीं सकता है, ये तो वही लोग करते हैं जो गुंडा होते हैं। तो अपना परिचय दे दिया क्यों है क्या? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम सब मिल करके यही आवाज उठाना है कि हम सब एक हैं, हमें न्याय चाहिए, हमारे कार्यकर्ता जमाकर्ता का कोई दोष नहीं। आगे मैं चर्चा करूं, मैं चाहूंगा मैडम से, इधर आए संगीता मैडम, उनके उठाएं। मैं पूरे मंच में हमारे जितने भी भोपाल मंडल से लेके पूरे देश में सभी हमारे जितने कर्मयोगी, कर्मनिष्ठ, कर्मयोद्धा, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ साथी, एम्प्लाई, जो लोग भी जुड़े हैं, उनका तहे दिल से पूरे भोपाल मंडल की ओर से हार्दिक स्वागत।